भाई मौलाना फजल रहमान साहब को आप समझाते क्यों नहीं हो? क्या हो गया है इन्हें? एक गरीब मौलवी जिसकी तनख्वाह 5 से 6 हजार रुपए थी, जिसके घर के खर्चे पूरे नहीं होते, उसको हमारी हुकूमत 25,000 रुपए दे रही है। उसकी तमाम परेशानियां दूर कर रही है, उसकी तमाम मुश्किलें दूर कर रही है। पता नहीं क्या हो गया मौलाना को कि मौलाना मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यार आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, आप सेनेट में घूम रहे हो, आप इतने बड़े प्रोटोकॉल में घूम रहे हो, आपको क्या पता है कि इन मौलवियों की जिंदगियां कैसे गुजर रही हैं? बाबा इसका एहसास हुकूमत को है। हुकूमत 25-25 हजार रुपए दे रही है, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। क्यों गरीब लोगों का हक मार रहे हो? क्यों इनको सुकून से जीने नहीं दे रहे हो? बाबा इनको 25,000 रुपए दे के फुली सिक्योर करना चाह रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि इस मुल्क के उलमा, इस मुल्क के आइमा, इस मुल्क के तुलबा इस तरह से बेयार और मददगार न घूमे, लेकिन मौलाना मानने के लिए तैयार नहीं। हिम्मत को है गिरा वाह मौलाना फजल रहमान साहब, आपकी हिकमत और बसीरत को सलाम है। उलमाए अहले सुन्नत के ऐसा निडर मुजाहिद दलेर सिपाही कि जो हर मैदान में खड़ा है, मसाजिद का मसला आए फिर ये पहरेदार खड़ा है, मदारिस का मसला आए फिर ये पहरेदार खड़ा है, नामोसे सहाबा का मसला आए फिर ये पहरेदार खड़ा है, नामोसे रिसालत का मसला आए फिर ये पहरेदार खड़ा है, और जब उलमा, तुलबा और आइम्मा की बात आए तो फिर ये मर्द मुजाहिद खड़ा है। इसे मालूम है कि 25,000 रुपए देकर तुम मौलवियों की जबानों को खरीदना चाहते हो, मौलवियों की सोच को बंद करना चाहते हो, मौलवियों को अपना गुलाम बनाना चाहते हो, मौलवियों को तुम कैद करना चाहते हो। उलमा के इल्म की इज्जत नहीं, ये तहकीर है कि जब तुम कॉलेज यूनिवर्सिटी के एक एक टीचर को 80-90 हजार रुपए तनख्वाह दे रहे हो, और यहाँ मस्जिद के इमाम को 24 घंटे ड्यूटी करवाने पर 25,000 रुपए दे रहे हो। बात पैसे की नहीं है, बकौल मौलाना की 25,000 क्या 25 लाख भी दो, हमें वो भी कबूल नहीं है, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में तुम्हारे इरादे नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से अरब मुमालिक में एक स्क्रिप्टेड पर्चा आ जाता है कि हजरत जी तनख्वाह हमसे लेते हो, लिहाजा गुन भी हमारे गाओगे। ये पर्चा है, इससे एक लफ्ज आगे नहीं, एक लफ्ज पीछे नहीं, इसका रट्टा मारो और जाके अवाम को बुद्धू बनो। ये 25,000 का लॉलीपॉप देते हुए ये शायद भूल गए थे कि ये अरब मुमालिक नहीं है, ये एशिया है, और एशिया में उलमा का सिपाही सालार फजल रहमान मौजूद है, जो इस तरह की घिनौनी साजिशों को पहले ही भांप लेता है और उनके खिलाफ आवाज उठाता है, और हर उस शर के खिलाफ आवाज उठाता है कि जो दीन को या दीन के किसी तबके को नुकसान पहुंचा रही हो। उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़े बड़े मदारिस चला रहे हैं। तुम्हारे पास अपने हुकूमती फंड खत्म हो जाते हैं, टैक्स काटने के बावजूद, झूठे चालान काटने के बावजूद, रिश्वतखोरी के बावजूद, ऊपर की कमाई के बावजूद, टेबल के नीचे की कमाई के बावजूद तुम्हारे फंड खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ मदारिस में हजारों तुलबा पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके फंड कभी खत्म नहीं हुए। मस्जिद का मौलवी अगर उसको कमेटी 10 से 15 हजार रुपए तनख्वाह देती है, उसके बावजूद आज तक किसी मौलवी ने भूख से खुदकुशी नहीं की। बाबा तुम मौलवियों की टेंशन छोड़ो, मौलवियों की तनख्वाह की टेंशन तुम छोड़ दो। ये जिस रब का दीन पढ़ाते हैं, जिस रब का दीन सिखाते हैं, जिस रब का दीन समझाते हैं, वही रब इनको रिस्क देता है। उलमा को खामोश कराने के, चुप कराने के, दबाने के ये ओछे हथकंडे, ये आप कहीं और आजमाओ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम उलमा
اس آفر کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے قدم سے قدم ملا کر شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو استقامت نصیب فرمائے، کیونکہ ان کا یہ فیصلہ آنے والے نسلوں کے دین کی حفاظت ہے، آنے والے نسلوں کی عقائد کی حفاظت ہے، آنے والے نسلوں میں اسلام کی پذیرائی کی حفاظت ہے۔ ہم مولانا ایکشن پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان علماء کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔